दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी सांप को जरूर देखा होगा और उसे देखकर आपकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गई होगी, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सांप की जीभ पर गौर किया है? उनकी जीभ आगे से कटी हुई होती है, यानी कि वो दो भागों में बटी होती है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? आपको बता दें, इस सवाल का जवाब आपको महाभारत में मिलेगा। दरअसल महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। उसमें से एक पत्नी का नाम कद्रू था। सभी नाग कद्रू की ही संतानें हैं। इन्हीं 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम विंता भी था, जिन्हें पक्षीराज गरुड़ की माता कहा जाता है। कद्रू विंता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए बात बात पर वो उनसे चिढ़ती रहती थी। एक बार कद्रू और विंता ने एक सफेद घोड़े को देखा। घोड़े को देखकर कद्रू कहने लगी, इस घोड़े की पूंछ तो काली है। विंता ने कहा, सही से देखो, घोड़े की पूंछ काली नहीं सफेद है। अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने के लिए कद्रू ने एक शर्त रखी। उसने कहा, हम घोड़े को पास जाकर देखेंगे कि उसकी पूंछ काली है या सफेद। लेकिन अगर उसकी पूंछ सच में काली हुई तो तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना होगा। विंता ने शर्त मान ली। वहीं दूसरी ओर कद्रू ने शर्त जीतने के लिए एक गंदी चाल चली। उसने अपने सभी नागपुत्रों को यह आदेश दिया कि वो अपना रूप छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे घोड़े की पूंछ काली लगने लगे। तभी उसके कुछ नागपुत्रों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, आप तो विंता माता के साथ छल कर रही हैं, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे। इस पर कद्रू गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों को श्राप दे दूंगी कि इस यज्ञ में तुम सभी जलकर भस्म हो जाओगे। श्राप के डर से नागों ने अपनी मां की बात मान ली और घोड़े की पूंछ से लिपट गए। लेकिन कद्रू शर्त जीत गई और विंता को उसकी दासी बनना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये बात गरुड़ को पता चली, वो गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत कद्रू और उसके नागपुत्रों के पास गया और उसने कहा, तुम लोगों ने छल से मेरी माँ को अपनी दासी बनाया है, ये गलत है, इसीलिए उन्हें छोड़ दो। तभी सांपों ने एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी माँ को इस दासी के जीवन से मुक्त कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें देवराज इंद्र के पास से अमृत लाना होगा। गरुड़ ने शर्त मान ली और इंद्र पर हमला बोल दिया। गरुड़ और इंद्र के बीच हुए उस युद्ध में इंद्रदेव बेहोश हो गए। मौके का फायदा उठाते हुए गरुड़ अमृत कलश लेकर वहां से निकल लिए। गरुड़ का पराक्रम देखकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे न सिर्फ अमर होने का वरदान दिया, बल्कि उसे अपना वाहन भी बना लिया। उधर इंद्र को जब होश आया तो देखा कि गरुड़ अमृत कलश लिए जा रहा है। उन्होंने गरुड़ पर हमला किया, लेकिन गरुड़ को अमरता का वरदान प्राप्त था, इसीलिए उस पर इंद्रदेव के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। इंद्रदेव को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने गरुड़ की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। गरुड़ ने इंद्रदेव की मित्रता स्वीकार कर ली। इसके बाद देवराज ने विनती करते हुए कहा, गरुड़, तुम मुझे वो अमृत वापस दे दो। अगर तुम ये सांपों को दे दोगे तो वो अमर हो जाएंगे और सब जगह उत्पात मचाने लगेंगे। गरुड़ ने कहा, इंद्रदेव, मैं ये कलश आपको नहीं दे सकता। इस कलश के बदले ही मैं अपनी माँ को उन नागों की कैद से छुड़ा सकता हूँ, लेकिन जब मैं कलश को नागों को दूं, तब आप उसे वहां से ले सकते हैं। इंद्रदेव ने बात मान ली। दूसरी ओर गरुड़ अमृत कलश लेकर नागों के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों के लिए अमृत ले आया हूँ, तुम लोग पवित्र होकर इसे ग्रहण करो, पर उससे पहले मेरी माता को वापस करो। इतना कहकर गरुड़ ने वो कलश कुश की घास पर रख दिया और नागों से अपनी माँ विनता को लेकर वहां से चला गया। नाग जैसे ही अमृत लेने के लिए आगे बढ़े, उन्हें याद आया कि इसे तो पवित्र होकर पीना है, इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को स्नान करना होगा। उधर सभी नाग नहाने गए और इधर इंद्रदेव अमृत कलश लेकर वापस स्वर्ग चले गए। स्नान से वापस आकर जब कद्रू और उसके नागपुत्रों ने देखा तो कलश गायब था। वो समझ गए, जैसे हमने गरुड़ की माँ के साथ छल किया था, वैसे ही आज हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन अमृत पाने की प्यास उनकी बूझी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि जब गरुड़ ने इस घास पर कलश रखा होगा, तब अमृत की कुछ बूंदें तो इस कुश पर भी गिरी होंगी। इसीलिए वो सभी उस घास को चाटने लगे जहां अमृत रखा था। कुश को चाटने की वजह से ही उनकी जीभ दो हिस्से में बट गई और तब से सांपों की जीभ के दो हिस्से हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना न भूलें।